Good morning all of you. Today I will discuss about the properties of Laplace transform. प्रीवियस क्लासेस में अपन ने कुछ Laplace transform की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था. जैसे अपन ने मल्टीप्लाई बाई टी प्रॉपर्टी पढ़ी, डिवाइड बाई टी प्रॉपर्टी पढ़ी, अपन ने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ी, अपन ने लीनियर प्रॉपर्टी पढ़ी है. आज उसी क्रम में अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. पहली प्रॉपर्टी आज Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, कि किसी भी डेरिवेटिव फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे यूजिंग द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव प्रॉपर्टी. सेकंड अपन पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, ठीक है. तो आज ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को अपन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव. तो देखिए, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी बराबर एक बार एस होता है. ये अपन कई बार पढ़ चुके हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी किसके इक्वल होता है, एक बार एस के इक्वल होता है. देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल्स टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी अपॉन डी टी एफ टी. इसमें क्या किया अपन ने, जो अपना एलिमेंट्री फंक्शन था एफ टी, उस एलिमेंट्री फंक्शन एफ टी को क्या कर रहे हैं अपन, टी के रेस्पेक्ट में उसका क्या ले रहे हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं. तो जब किसी भी एलिमेंट्री फंक्शन का अपन डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एस एफ बार एस माइनस एफ जीरो. तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि किसी भी डेरिवेटिव का अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो किसी भी डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल होता है, एस एफ बार एस माइनस एफ जीरो के इक्वल होता है. यहाँ पे जो एफ जीरो है तो एफ जीरो क्या होता है, एफ जीरो लिमिट टी टेंड्स टू जीरो एफ टी. अपन एफ टी जो एलिमेंट्री फंक्शन है अगर उसकी लिमिट क्या कर देंगे, टी टेंड्स टू जीरो कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, एफ जीरो मिल जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट जो सेकंड प्रॉपर्टी है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, वो है किसी भी एलिमेंट्री फंक्शन का इंटीग्रेशन अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म. नेक्स्ट प्रॉपर्टी किसको डिफाइन करनी है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल. किसी भी एलिमेंट्री फंक्शन का अगर आपको इंटीग्रल लेना है तो जब किसी एलिमेंट्री फंक्शन का इंटीग्रल लेते हैं तो उसका लाप्लास कैसे फाइंड आउट होगा, उस चीज को कौन शो करेगा, इंटीग्रल प्रॉपर्टी. तो देखिए इंटीग्रल प्रॉपर्टी क्या कहती है अपने को, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल्स टू एफ बार एस. ठीक है. किसी भी एलिमेंट्री फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल होता है, एफ बार एस के इक्वल होता है. देन अगर इस एलिमेंट्री फंक्शन का क्या ले लिया हमने, इंटीग्रेशन ले लिया. देखो इंटीग्रल एफ टी एलिमेंट्री फंक्शन का, इस एलिमेंट्री फंक्शन का क्या लिया हमने, इंटीग्रल लिया. लिमिट क्या है इंटीग्रेशन की, 0 टू t. तो इस एलिमेंट्री फंक्शन एफ टी का आपने इंटीग्रेशन इंटीग्रल किया हमने जिसकी लिमिट है 0 से t. तो इंटीग्रेशन करने के बाद जब उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म इससे इक्वल होता है एफ बार एस, क्योंकि एफ बार एस आया है इससे डिवाइड कर देंगे अपन, एस से डिवाइड कर देंगे. तो इन दोनों ही प्रॉपर्टीज, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी और इंटीग्रल प्रॉपर्टी, इन दोनों ही प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं. और जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इन प्रॉपर्टीज का बार बार अपन यूज करेंगे. तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, या आपको ये बिल्कुल याद रखना है, किसी भी डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने में किसके इक्वल होता है, एस एफ बार एस माइनस एफ जीरो के. और किसी भी एलिमेंट्री फंक्शन का इंटीग्रल लेने के बाद अगर उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करते हैं तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म में बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टी है. इसमें क्या किया हमने, तो एफ बार एस होता है इसको किससे डिवाइड कर दिया, ऐसे. तो किसी भी एलिमेंट्री फंक्शन का इंटीग्रल करने पर उसकी लिमिट क्या है, 0 से t है, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो एलिमेंट्री फंक्शन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एफ बार एस, उसको एस से डिवाइड कर देंगे. ठीक है. तो अब अपन उन दोनों प्रॉपर्टीज पे बेस्ड कुछ मिक्स क्वेश्चंस हैं, मिक्स प्रॉब्लम्स हैं, जिनमें जितनी भी प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ी है उन प्रॉपर्टीज का यूज अपन करेंगे. ठीक है. तो मैं एक प्रॉब्लम लेता हूँ, उससे प्रॉपर्टी को क्लियर करेंगे. ठीक है. एक प्रॉब्लम लेते हैं. प्रॉब्लम है अपनी, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, प्रॉब्लम है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म
लाप्लास ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 to t e की पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी ये अपनी प्रॉब्लम है। इंटीग्रेशन लिमिट 0 to t e की पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी और यहाँ पे वी। ठीक है, इस प्रॉब्लम को अपन को फाइंड आउट करना है। अब जब मैंने स्टार्टिंग में आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जितनी भी प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ी है प्रॉब्लम्स में ये सारी प्रॉपर्टीज एक ही प्रॉब्लम में 2 से 3 प्रॉपर्टीज का अपन यूज करेंगे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम के अंदर देखो, इस प्रॉब्लम में 3 प्रॉपर्टीज का यूज होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी का देखो, ये डिवाइड किससे हो रहा है, टी से डिवाइड हो रहा है, फंक्शन एलिमेंट फंक्शन टी हो रहा है, उसमें डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी भी लगेगा। सेकंड, e की पावर माइनस टी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का भी यूज करेंगे अपन। फिर क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन भी हो रहा है तो इसमें अपन इंटीग्रल प्रॉपर्टी का भी यूज करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए अपने को 3 प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ेगा, डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और इंटीग्रल प्रॉपर्टी। अब इन प्रॉपर्टीज को किस ऑर्डर में अपन यूज करेंगे वो ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब देखते हैं सवाल को, इसको सॉल्व करते हैं। we know लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपन निकाल सकते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी का फॉर्मूला क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए की वैल्यू में क्या हो जाएगी 1, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकल के आ गया साइन टी का अपने पास। ठीक है, साइन टी का आ गया। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट अपन डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखो इन प्रॉपर्टीज का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, उसके बाद अपन क्या करेंगे, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे और उसके बाद अपन क्या करेंगे, इंटीग्रल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, थर्ड अपन इंटीग्रल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ठीक है, by using divide by t property, divide by t property। अभी सारी प्रॉपर्टीज आपको क्या पता होनी चाहिए। ठीक है, कब कौन सी प्रॉपर्टी किस प्रॉब्लम में आ जाए। ठीक है, तो अपने को जो भी प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज को अच्छे से लर्न करना है। डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिवाइड बाय टी लिखा जाता है, जो एफ टी अपना साइन टी, इसको किससे डिवाइड कर देंगे, इससे, तो साइन टी अपॉन टी। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट्री फंक्शन को अगर टी से अपन डिवाइड कर देते हैं तो वो कौन सी प्रॉपर्टी लग जाती है, उसमें डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी लग जाती है। अब डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी एलिमेंट्री फंक्शन को अगर अपन टी से डिवाइड कर देते हैं तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन लिमिट एस टू इंफिनिटी, ठीक है, एफ बार एस। क्लियर है, उसमें डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट एस टू इंफिनिटी एफ बार एस। कितना क्या हो जाएगा इसके लिए, एफ बार एस हो जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस, ठीक है, और ये ठीक है। इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, इस लिमिट को 0 टू इंफिनिटी कर देते हैं। ये 0 टू इंफिनिटी नहीं होता, ये लिमिट हमेशा एस टू इंफिनिटी होता है। ठीक है, अब देखो इसको करते हैं। अब ये इसका इंटीग्रेशन होता है, ये सीधा सीधा क्या होगा, tan इनवर्स एस का इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, डायरेक्ट होता है इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, tan इनवर्स एस का, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी एस टू इंफिनिटी। ठीक है, अब लिमिट यूज करो, सबसे पहले अपन लिमिट लगाओगे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इंफिनिटी। ठीक है, और tan इनवर्स इंफिनिटी तो अपन लिमिट पे माइनस डबल लिमिट पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एस हो जाएगा। ठीक है, अब tan इनवर्स इंफिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, tan इनवर्स इंफिनिटी की पाई बाय 2, ये तो क्या आ जाएगा, ये तो क्या आ जाएगा पाई बाय 2, ये क्या आ जाएगा अपना tan इनवर्स एस। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t अपॉन t, ठीक है, निकल गया अपने पास पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स एस। ठीक है, अभी अपना सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, अभी अपने लाप्लास
निकालना है, ठीक है। तो अपन ने साइन टी का निकाल लिया, डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे अपन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं। नाउ बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दो इसमें। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इसमें आएंगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिल रहा है sin t और t का। अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर कोई भी एलिमेंट्री फंक्शन अगर e की पावर माइनस e की पावर at से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म किससे शिफ्ट हो जाता है, माइनस a से, ठीक है। a की वैल्यू कितनी मिल रही है यहाँ पे -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +1, तो जो s है इससे शिफ्ट हो जाएगा s +1 से। तो देखो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस t sin t अपॉन t, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स s, और s किससे रिप्लेस हो जाएगा s -1 से, s -1 से। और a की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 से हो जाएगा प्लस, तो ये tan इनवर्स +1 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मिल गई। अब देखो अपने पास इस पूरे का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकल के आ गया है इन तीनों फंक्शंस का। अब अपने को सिर्फ क्या करना है, अब इंटीग्रल प्रॉपर्टी वो लगानी है, क्योंकि राशि में क्या है यहाँ पे इंटीग्रेशन भी हो गई। तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब इंटीग्रल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ठीक है। और फिर अपना सवाल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाय इंटीग्रल प्रॉपर्टी, इंटीग्रल प्रॉपर्टी। अब इंटीग्रल प्रॉपर्टी लगा देंगे तो देखो इस तरह करेंगे अपन, इंटीग्रेशन कर देंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 to t, 0 to कितने देगा e की पावर माइनस t sin t अपॉन t, ठीक है। और ये dt। अब देखिए ये फंक्शन अपना कंप्लीट ये वाला फंक्शन ही बन चुका है, जिसका अपने को क्या निकालना था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना था। अब इंटीग्रल प्रॉपर्टी का सिंपल है, इंटीग्रल प्रॉपर्टी में क्या करते हैं अपन, अब इंटीग्रल प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका काम करेगा f बार s का काम करेगा। तो इंटीग्रल प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो f बार s है उसको सिर्फ किससे डिवाइड कर देते हैं, s से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो जो ये वाला जो f बार s है उसको किससे डिवाइड कर देंगे अपन, s से। तो ये क्या हो जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स s +1 अपॉन s। ये अपना क्या निकल के आ गया, फाइनल आंसर निकल के आ गया। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की इंटीग्रेशन लिमिट 0 to t e की पावर माइनस t sin t अपॉन t dt, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो निकल जाएगा अपने पास π/2 माइनस tan इनवर्स s +1 अपॉन s। ये क्या होगा अपना फाइनल आंसर। तो अपन इस प्रॉब्लम में देखा कि तीन प्रॉपर्टीज का यूज हुआ। सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाई है अपने डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी, फिर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और फिर इंटीग्रल प्रॉपर्टी। कई सवाल आएंगे उनमें 3 से ज्यादा प्रॉपर्टीज का भी यूज होगा। तो प्रॉपर्टीज अपने को अच्छे से समझनी है पहले कि प्रॉपर्टीज का यूज कैसे करेंगे, इनका ऑर्डर भी अपने को ध्यान रखना है कौन सी प्रॉपर्टी कब लगानी है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में फिर अपन नेक्स्ट और प्रॉब्लम्स लेंगे और जो प्रॉपर्टीज बची हुई है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।